गाइस कनाडा के सुपर इन्फ्लेशन की जिसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं, प्रूफ देखो। डॉलरामा, अब वो 1 to 4 वाला डॉलरामा नहीं रहा, अब डॉलरामा पर मैक्सिमम प्राइस हो गया है $5 का। $1 का रेट बढ़ चुका है अब यहाँ पे। तो जो चीज़ें $4 की पहले मिलती थी अब वो $5 की मिल रही हैं। और इवन डॉलर ट्री जिसमें मिनिमम प्राइस $1.25 था, वो भी $1.50 का हो गया है। मतलब अब $1.25 से वो $1.5 चले गए हैं, $4 से $5 चले गए हैं। सैलरीज कहीं भी नहीं गई है, वहीं पे ही है। एमी, ये आपका क्राफ्ट वाला एरिया, तो ये बच्चों का पूरा प्रोजेक्ट एरिया, क्राफ्ट एरिया है। तो देखते हैं एमी यहाँ पर आज क्या पिक करने वाली है जो उसको अगले 1 हफ्ते के लिए बिजी रखेगा। इससे क्या क्रिएटिव बनाएगी तू? चल पहले तो सारा देख ले। इट विल लुक सो गुड। $2.50 की जूट रोप हैंगिंग शेल्फ है। अगर बाथरूम में, ठीक है, आप ऐसे 2 या 3 हैंगिंग शेल्फ लगा दो और उनपे छोटे छोटे फ्लावर पोट्स लगा दो, कितने क्यूट लगेंगे यार। आई एम गेटिंग आइडिया फॉर माई न्यू हाउस। अमित वैसे डॉलरामा को लेकर ये बोलते हैं कि यार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ऑब्जर्विंग पिछले काफ़ी ट्रिप्स से यहाँ की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है यार। अब इस पर क्या क्वालिटी अच्छी नहीं है और बुरी नहीं आप करोगे। सिर्फ $1.75 से कितने क्यूट है टेबल पे रखने के लिए। लिसन टू योर हार्ट, एडवेंचर अवेट्स, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। किस द कुक। ओके, ये देखो हैंगिंग प्लग्स विद नॉब्स, है ना? नाइस। ये भी कितने प्यारे लगेंगे। Guys, I'm giving you superb ideas to decorate your home in budget. तो न्यू इमिग्रेंट्स जो प्रोबेबली कई लोग हमें कहते हैं हम बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो बेसमेंट भी आप अपनी लाइवली बना सकते हो यार। आप कई बार बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करना चाहते अंटिल यू बाय योर ओन होम, बट यार ये देखो ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इट विल गिव एनी हाउस अ न्यू लुक। और एमी देखो वो डिसाइड करिए कि उसने अपने $20 का करना क्या है। ओह, शी ऑलरेडी बॉट, उसने ऑलरेडी अपना कार्ड भर दिया है। सेम ले लिए सारी। ओके, तो एक तो एमी ने ये लिया है जिसको वो पेंट करेगी। ओह नाइस एमी। ओह, इसके पीछे ये वाले कलर है, ट्यूब वाले कलर्स, और एक ये है। क्या घटिया चॉइस है एमी। ओके एमी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। लिसन टू मी नाउ, ओके, लिसन टू मी। आउट ऑफ दीज 3 यू कैन बाय ओनली 1 बिकॉज यू कैन नॉट हैव द सेम क्राफ्ट। आपको पता है इसको क्या करना है? हाँ जी, पेंट करना है। तो आप योर विश है मी, इन तीनों में से कोई एक ले लो जो भी आपको अच्छा लगे। I like fairies. You sure? Yeah. 100%? Because Ashley have a cartoon about fairies. She's obsessed with Adley. Obsessed. आज कहती है मम्मा what should I do? I cannot take Adley out of my mind. Adley भी एक इसी की एज की बच्ची है, यूट्यूबर है जो बच्चों की वीडियोस बनाती है। और काश उसको पता हो कि उसकी दुनिया में सबसे बड़ी फैन मेरे ही घर में है। यस यस, ये एमी ले सकता है। आई लाइक दिस। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक पेपर मिलेगा और आपको ये कलर सीक्वेंस मिलेंगे। ये तो इसको अच्छा खासा लंबा बिजी रखेगा। ओके एमी लिसन, वी हैव फिशेस, वी हैव दिस यूनिकॉर्न, वी हैव फ्रॉग, वी हैव फेरी, वी हैव बटरफ्लाई एंड वी हैव दिस। This is not fairy. ओके, तो अब बटरफ्लाई ले ले। मेरे को यूनिकॉर्न वाले शेप अच्छे लगते हैं। ओके, Because Ashley like unicorns. And I बिकॉज़ एडली लाइक यूनिकॉर्न। because I like unicorns too. जो उसको पसंद है वो लेने दो, नहीं तो दोबारा वापस आना पड़ेगा। Yeah, because it's Amy's day. Okay. Okay, Amy, we are buying this, okay? Well, now let's try Luna's choice. Luna's choice. Luna is sleeping. No, she's not. See, her eyes are closed. अब एमी के पास तो $20 ही हैं, तो पहले $4 की वो 5 चीजें खरीद सकती थी, अब $5 की 4 चीजें खरीद सकती है। तो इन्फ्लेशन एमी को भी मारेगा। ओके एमी, अभी आपके 2 क्राफ्ट हो गए हैं, ठीक है? हमारे को क्राफ्ट लेने हैं आपके लिए 4। डू यू वांट टू बाय दिस बैग No, क्राफ्ट? 3 more. $20 spend करना है तो 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 4 हुए ना? नहीं, कितने हुए? 20. बट रोज आपको एक ही क्राफ्ट करना है। यू वांट दिस बैग और यू कैन हैव समथिंग बेटर। I want that bag. This is so इसमें आपको nice. थ्रेड के साथ और नीडल के साथ आपको डायनासोर बनाना होगा इसमें, ऐसे। डू यू थिंक यू विल? Not no fun. हाँ, जिसमें बहुत मेहनत है वो फन नहीं लगता भाई। ये देखो, ये है कार्डबोर्ड
और इसमें ये ऐसे बॉक्सेस ओपन कर करके आपको अटैच करके ऐसे कार्डबोर्ड बनाना है। And then paint it? ये वाला है जिसमें आप पेंट भी करोगे, कलर योर ओन रोबोट, हैंगिंग रोबोट। Because ये वाला चाहिए। हर चीज कलर से रिलेटेड चाहिए तेरे को, है ना? ओह, ये तो 3 है। इसको जब एमी कलर करेगा तो हम एमी के न्यू रूम में हैंग भी कर सकते हैं कि ये एमी ने बनाया है। Isn't it nice? वो भी कुछ कर सकते हैं। किसी ने मुझे बोलता कि शिल्पा जो चीज जहाँ से उठाई है वहीं पे रखा करो वापस। अब मेरे को पता ही नहीं है एमी ने कहाँ से उठाई है। I'm a bead master. You're a bead master. But I'm gonna be more a bead master. Oh. अबे ये देखो, रियल लग रहे हैं ना? $3 का एक है, एक्सपेंसिव भी हो गया, सस्ते नहीं है क्योंकि आपको ये एक थोड़ी लेना है, बड़े सारे लेने हैं। एमी अभी तो आपने सारी वो चीजें ली है जिसमें आप सिर्फ पेंट करोगे। नाउ यू हैव टू टेक समथिंग व्हिच वेयर यू कैन ड्रॉ समथिंग, ओके? यू वांट इट? Yeah. और फिर ये एमी का मग हो जाएगा। इसमें वैसे भी लिख सकते हो जैसे उन्होंने लिखा है आई लव यू। You can write I love you papa. Yeah. Can you buy it? या ओके, तो अभी हमारे कितने क्राफ्ट हो गए? 1, जिसमें हमने एक सेरेमिक मग लिया है, नाइस चॉइस, मग मिल जाएगा। ये $2.50 का है, ये $2.5 का है। This picture give it a little canvas. 2.5 का है। फिर हमने एक ये लिया है जो एमी पेंट करेगी और फिर ये एमी के वॉल पे हम हैंग कर देंगे, एमी की रूम की वॉल पे, जिसमें एमी तो थोड़ा ड्राइंग अच्छी उठा सकती थी। और एक हमने ये सीक्वेंस वाला क्राफ्ट लिया है जिसमें एमी ऐसे यूनिकॉर्न शेप बनाएगी सीक्वेंस के साथ, है ना एमी? Or I can buy this to make a picture. और ये भी है एमी, कम है, ये देखो, वाओ, दीज आर मेटेलिक पेंसिल्स। और ये देखो, ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी इन सारे पेपर्स के ऊपर और आप इनको कलर कर सकते हो। वाओ एमी, ये देखो, ये कितनी सुंदर गर्ल है, देखो एमी। क्रिएटिव कलरिंग, 3D डिजाइन्स, 8 मेटेलिक पेंसिल्स, 30 मोटिव्स, 8 क्रेयॉन्स मेटेलिक। एक ये ले लेते हैं, देखते हैं एमी कितना इम्प्रूव करती है फर्स्ट आर्ट से लेकर 30th आर्ट तक। और फिर एमी को ना पेंसिल भी चलानी आ जाएगी थोड़ी, अभी तक उसने क्रेयॉन से और वाटर कलर से ही पेंट किया है। तो एमी आपके 4 हो गए बेटा, 1 2 3 और एक मग 4, तो वी आर डन। No, let's buy just one more thing. ओके, ओनली 1 मोर थिंग। क्या लेना है बताओ? मैं ये आपके लिए ले लेती हूँ सक्सेस के लिए। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। चालू। Ooh, I like this one. ओके, ठीक है, दैट्स $1.50। ठीक है, अब हो गए आपके सारे 5 क्राफ्ट हो गए अभी आपके। नाउ नो मोर। अब चलो इनको बिल कराओ। But what about Luna? लूना के लिए कुछ कोई बजट नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है? चलो अभी हाँ, मम्मा के लिए सुडोकू लेनी है। फिर मम्मा ने वो सारी सुडोकू, उसमें 120 थे, सारे खत्म कर लिए। 30 दिन में 120 खत्म कर लिए। You know, For Daddy. कोई 3 ही बुक्स उठा ले दोबारा। 120 भी नहीं अमित, 150 पजल्स थे एक में, तो मतलब मम्मी को हमने 300 पजल्स दिए थे। लेस देन 30 डेज मम्मी ने सारे खत्म कर दिए। 300 सुडोकू एक्सरसाइजेस मम्मा के लिए, जो मम्मा का अगले 20-25 दिन के लिए काफ़ी होगा। पता है, कभी भी अचानक किसी के भी घर पे ना डिनर पर जाने का इनविटेशन आ जाता है। अब मम्मा आए हुए हैं तो मोस्टली फ्रेंड्स हमारे को डिनर पे बुला ही रहे हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी। तो जब कुछ समझ में नहीं आता ना कि यार किसी घर पे क्या गिफ्ट लेकर जाए, तो एक वाइन की बॉटल बेस्ट रहती है गिफ्ट देने के लिए। मैंने शायद पहले भी बताया है। तो हमारे सारे वाइन बैग्स जो है वो खत्म हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि यार अब 2-3 उठा लेते हैं। हमने अपने घर पे ना वाइन की बॉटल्स का स्टॉक रखा हुआ है कि भाई कभी भी किसी घर जाना हो, एक तो बॉटल उठाकर लेकर जा ही सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अब वाइन बैग्स खत्म हो गए तो वाइन बैग्स पिक कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये ब्लैक अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये ले लेते हैं। हाँ, एक वो ले लो, बाकी एक अपनी चॉइस का कोई मर्जी ले लो। मेरे को तो ये भी बहुत रॉयल लग रहा है। जब ना आप LCBO पे जाते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, वो होते हैं $2.20। $2.20। और ये उसका आधा है, ये $1.25 का है। तो जो ये अमित को पसंद आया, ये एक्चुअली में 2 का ही पैक है, इसको आप सिंगल ले ही नहीं सकते। और ये $1.50 का, और ये एक पैक है $1.25 का। तो मेरे ख्याल से 2 ही चाहिए थे हमें, एक यही उठा लेते हैं, और भी पैसे बच गए। गाइस, ये बोल्टन का ना 3rd डॉलरामा स्टोर है।
दिस इज़ अ न्यू वन फॉर अस। यहाँ पर हम लोग पहली बार आए हैं, आपको भी पहली बार लेकर आए हैं। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन फिर भी ना हर डॉलरामा का अपना अलग करेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें आकर लग रहा है कि यार चीज़ों की क्वालिटी ना बाकी डॉलरामास जो हमने देखे हैं उनसे बेटर भी है, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस टू चूज फ्रॉम। तो हम पहले सोच रहे थे कि यार एक छोटा सा टाउन है बोल्टन, कितने डॉलरामा चाहिए भाई यहाँ पे। ऑलरेडी वी हैव 2 और एक थर्ड की एक और ओपनिंग हो गई। बट लग रहा है कि यार जितने ज़्यादा डॉलरामा होंगे ना, कंपटीशन अच्छा होगा और लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए अच्छी वैरायटी रखेंगे, अच्छा सामान रखेंगे, और इट्स वर्किंग। बट अब क्या फ़ायदा यार, हम तो यहाँ पे 1 महीने के मेहमान रह गए, फिर तो हम परदेसी हो जाएंगे बोल्टन के लिए। पता नहीं दोबारा 90 किलोमीटर दूर यहाँ पर कभी ज़िंदगी में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो ये जो थर्ड डॉलरामा है ना, ये बोल्टन में जो वॉलमार्ट है, एक ही वॉलमार्ट है मैक इवॉन पे, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये डॉलरामा, अगर किसी को आना हो तो। Welcome. Please scan your first item. तो यहाँ पे इन्होंने सेल्फ चेक इन एरिया भी बना दिया है, जो बाकी 2 डॉलरामास के पास नहीं है। तो ये न्यू है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आया है। तो हमारा आज का बिल है $25.89। उसमें एमी के $20 है, जो मैंने एमी की परफ्यूम में चुरा लिए थे अपने नेल्स कराने के लिए, और $5.89 की हमारी चीज़ें होंगी। चलो अब घर चलते हैं जल्दी से, मेजर अपडेट देना है आपको। Why she is in a bad mood? हम उसके लिए कोई टॉय नहीं लिया, तो ये किंडर जॉय जो लिया वो उसको दे दे। क्या बोली है? Is it your responsibility to keep everybody's mood good? हाँ बेटा मैं पिज्जा हूँ। एमी स्काई कोई ग्रीन होता है? अच्छा ये ट्री है। हाँ नहीं, ये ट्री है। अच्छा ठीक है, चलो अब सबको बताते हैं ना हमने हाउस ले लिया। We bought our third house. थर्ड हाउस, हमने अपना थर्ड हाउस ले लिया, और थर्ड नंबर वाला ही लिया। जो मैंने बोला था कि तीसरा मकान तुम्हें मिल जाना है। सच्ची में, मतलब मम्मी के मुंह पर उस टाइम सरस्वती बैठी हुई थी। और third वाला house जो था ना, मेरे को ही चाहिए था। हाँ एमी तेरे को तो फोर्थ वाला चाहिए था, झूठी। सो गाइस द मेजर अपडेट यहीं खड़े होकर दे रही हूँ, जहाँ से हमने हाउस हंट जर्नी की शुरुआत की थी, सीरीज की शुरुआत की थी, वापस वहीं पर आकर वी बॉट आवर थर्ड हाउस इन कनाडा। लिटरली मतलब कहने को हमारा सेकंड हाउस ही होगा वो, लेकिन कनाडा में वो हमने थर्ड हाउस परचेज कर लिया है। वो याद है वीडियो आपको जब हम विट भी गए थे 4 हाउसेस देखने के लिए, और आपको चारों हाउसेस दिखाए थे, और आप सबने वोट किया था कि नंबर 1 वाला हाउस लो बिकॉज उसका गार्डन बहुत अच्छा है, नंबर 4 वाला हाउस लो बिकॉज उसका पूल अमेजिंग था, सब कुछ अमेजिंग था उस घर में। और मैंने आपको अपडेट दिया था, वो दोनों घर चले गए हैं। उसी दिन हमने एक 3rd नंबर वाला हाउस भी देखा था, जो हम सब ने ऐसे करके ओवरलुक कर दिया था। बट आई टोल्ड यू कि उसी के ऊपर हमने ऑफर डाला था, हमने वही घर खरीद लिया है। और जब हम उस दिन चारों घर देखकर वापस आ रहे थे ना, तो कार में मम्मी ने बोला भी था कि थर्ड हाउस तुम्हें मिल जाएगा। अमित ने भी कहा था कि थर्ड हाउस हमें मिल जाएगा, और आई वॉज नॉट वेरी श्योर बिकॉज 4th हाउस बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन फाइनली हमें वो थर्ड हाउस ही मिला है। तो मतलब वो जो वीडियो बनाई थी ना, आज लगता है कुछ तो फाइनल होगा, उसी वीडियो से ही हमारा हाउस फाइनल हो गया है। ये वाली भी ना बड़ी इजी सी जर्नी नहीं थी, मतलब अपडेट तो ऐसा देने वाला बनता ही है। मैंने क्यूबेक की वीडियो में बताया भी था, जिस दिन उसका ऑफर डेट था हमने उस पर ऑफर डाला था, और वो हाउस सेल हो गया था इससे हायर प्राइस में। अब मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजंस ऑफ द ओनर, और जिसने भी ऑफर डाला एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमें, मैंने आपको ये शेयर भी किया था कि यार वो हाउस भी चला गया, हम बिडिंग हार गए, हमने बस इतना ही किया था एंड वी डिड नॉट पुट हायर ऑफर। तो वो ऑफर कंडीशनल था। जब हमने अपना ये घर भी सेल किया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास 2 ऑफर्स थे, एक फर्म ऑफर था और एक कंडीशनल ऑफर था। तो चाहे कंडीशनल ऑफर वैल्यू में थोड़ा ज़्यादा था, बट हमने वो ऑफर नहीं लिया था, हम फर्म ऑफर पे ही गए थे। तो ये जो ऑनर थे जिनका अब हाउस हमने परचेज किया है, इन्होंने हाईएस्ट प्राइस देखा, चाहे वो कंडीशनल ऑफर था, बट उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और हम लोग बिडिंग हार गए थे। अब कंडीशनल ऑफर में 5 दिन की कंडीशंस होती है, तो वो चाहे हाउस इंस्पेक्ट करते हैं, चाहे मोर्गेज की कंडीशन होती है, या और भी कुछ कंडीशन है। मतलब द थिंग इज 5 दिन में यू कैन चेंज योर माइंड एंड यू कैन बैक आउट। तो क्या हुआ, हमें तो लगा हमने ये घर खो दिया है, एंड वी वर लाइक ठीक है अब हम वेट करेंगे, क्योंकि फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है कनाडा में। यस, अभी 16 जुलाई को कनाडा में 1% इंटरेस्ट रेट, मोर्गेज इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ गया। और जितनी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, उतनी बार घरों के प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो हमें था कि अब ना दोबारा नहीं जाएंगे, हो गया, बहुत सारे घर देख लिए, अब हम जुलाई का वेट करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का और उसके बाद देखेंगे। बट जब हम क्यूबेक से वापस आए तो 5 दिन उनकी कंडीशन को जब हो गए तो उनका फ़ोन आया कि वो जो बंदा है जिसने घर खरीदा था,
अब वो बैकआउट कर चुका है। वो कह रहा है कि मेरी जो भी कंडीशन है व्हाटसोएवर वो पूरी नहीं हो रही है एंड इज बैकिंग आउट। अब आप बताओ, यू वर द सेकंड हाईएस्ट बिडर, आपको घर लेना या नहीं? एंड वी वर लाइक, जाके घर वापस आ गया क्योंकि हमें पता था कि अब तो ये घर मिल ही जाएगा अगर हमने हाँ कर दी तो, बिकॉज ऑनर का एजेंट खुद चलकर आया कि भाई बताओ आपने लेना है कि नहीं लेना। तो हमें लगा कि यार एक बार और चक्कर मार के आते हैं, बिकॉज उस टाइम जब 4 घर देखे थे ना तो पहले घर पे भी दिल था, चौथे घर में भी दिल था, ये तीसरा तो ऐसे था, मिल गया तब ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो फिर इस माइंडसेट के साथ ना मेरा घर लेने का मन नहीं था, तो हम दोबारा गए वो घर देखने के लिए। एंड सरप्राइजिंगली जब हमने वो घर दोबारा देखा, वी ऑल, अमित, मम्मा, एमी एंड आई, वी फेल इन लव विद द हाउस एंड वी लाइक नहीं बस अब यही लेना है। दो उस दिन भी हमने 3-4 घर और देखे कि भाई इतनी दूर जा रहे हैं तो और घर भी देखते हैं, बट सारे घरों में हमें यही घर बेस्ट लगा। और एमी तो वो बिकॉज उस घर में स्विमिंग पूल है, आपको याद है वो कौन सा घर है? तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस घर की अच्छी बात और बुरी बात यही है कि इस घर में पूल है, तो एमी भी वो कहती पूल देखकर कि मुझे यही घर लेना है एंड वी वर लाइक ओके वी आर सेइंग यस। तो हमने हाँ करी और इमीडिएटली वो घर में मिल गया। तो अब ये अपडेट आपको देने के लिए वेट कर रही थी। क्यों इतना लेट अपडेट आया तो बताती हूँ आपको, और कहानी और क्या ट्विस्ट आया। मतलब ऐसा है कि जब भी हमने घर लेना होता है ना कोई कहानी तो बनती है। जैसे हमने जब दूसरा घर लिया तो वीडियो बनाई थी ना, हाउ वी बॉट 2 होम्स इन 2 years, उसमें भी इतने लंबे लंबे किस्से शेयर किए थे। इस घर के भी किस्से हैं। जिस दिन हमने वो घर फाइनल किया विद इन 2 days, मतलब अभी हम सोच रहे थे कि वीडियो बनाकर आपको अपडेट देते हैं, तो जिन्होंने ये घर लिया है हमारा प्रेजेंट हाउस, उनके रियल्टर का हमारे रियल्टर के पास फोन आया कि हो सकता है क्लोजिंग थोड़ी डिले हो जाए। और हमने अपने नए घर की क्लोजिंग सेम डे की रखी है, मतलब जिस दिन हम ये घर क्लोज कर रहे हैं उसी दिन हम वो वाला घर भी परचेज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सारा कुछ खाली करके की लॉयर के ऑफिस में देकर आएंगे और वहां जाके 1-1.5 घंटे में बिड में पहुंचेंगे, लॉयर के ऑफिस से की पिक करनी है। अब हमें लगा यार ये क्या है, मतलब हमने अभी तो ऑफर डाला है, मतलब 2 दिन पहले हमने ऑफर डाला है और आप ये कॉल 2 दिन पहले कर देते तो हम टाइम पूरा ले लेते, क्योंकि हमने तो बहुत जल्दी क्लोजिंग कर ली ना कि जुलाई में घर लेकर हम अगस्त में क्लोजिंग भी कर रहे हैं इन 1 month एंड वी लाइक दिस इज नॉट फेयर, पहले क्यों नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है और यही रीजन था कि हमारे रियल्टर ने हमें यही बोला था कि यार बीच में 10-15 दिन का गैप रखना। लेकिन मुझे वीडियो पे काफी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि यार आप सेम डे की क्लोजिंग रखो, व्हाई यू आर नॉट कीपिंग अ सेम डे। उन्होंने कई सारे केसेस देखे हैं जब सेम डे क्लोज हो जाता है, बट हु नोज। अपडेट इज थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए। वी आर सुपर एक्साइटेड टू मूव इन आवर न्यू हाउस और मेरे को पता है कि आप भी सुपर एक्साइटेड होंगे घर का हाउस टूर देखने के लिए, जो कि आएगा जब एक बार घर पे चले जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। बाकी अगस्त एंड से सारी वीडियो सोफी घर में शूट होंगी, तो स्टे ट्यून्ड।